तो आइए बच्चों, आपके साथ मैं शुरू करता हूं। क्या शुरू करना है वो भी जरा आपसे बात कर लेता हूं। देखिए, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है जनवरी 2026 रीस्टार्ट बैच। किसी भी कारण से अगर आप सीए इंटर सितंबर अटेम्प्ट नहीं दे पाए, चाहे जो भी कारण हो, चाहे तबीयत खराब हो या कोई काम आ गया हो, चाहे माहौल नहीं बन पाया पढ़ने का, कोई बात नहीं। जो बीत गई सो बात गई, वो तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन आगे तो अपने हाथ में है। हमारे पास आधा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर है। अगर ऐसी बात है, ठीक है ना, तो फिर हम वेट क्यों करें? ठीक है ना, हम अपनी पढ़ाई शुरू क्यों ना करें? तो बेटा हम अपनी पढ़ाई अब शुरू करेंगे और 3.5 महीने के अंदर सारे पेपर, पर्टिकुलरली मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट की बात करता हूं और एफएम की बात करता हूं। ये 1.5 पेपर है, ग्रुप 2 का हाफ है, 150 मार्क्स। इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि रोज डेली बेसिस पे आप आए और हम आए। चैनल आपके सामने है, टेक्नोलॉजी सीए इंटर बाई टॉपर क्लासेस, और इस पे डेली बेसिस पे अगर हम लोग बैठें तो ऐसा कॉस्टिंग या एफएम में कुछ नहीं होगा जो हम लोग नहीं करेंगे। क्या कवर करेंगे? 100% कॉन्सेप्ट। एक भी कॉन्सेप्ट जो आपकी स्टडी या सिलेबस में है, मेरी गारंटी है कि नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटने का। ठीक, और इस पे डिपेंडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आप कहेंगे सर समय तो कम है, कैसे होगा? मैं बताता हूं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेज दी जाएंगी, बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, लेकिन वो टॉपर्स के ऐप पे है। और एक नॉमिनल सा टॉपर क्लासेज ऐप, बड़ा ही नॉमिनल सा चार्ज है बेटा, 1100 है पर पेपर, जिसमें रेगुलर बैच की सारी एकदम लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, पता है कब की? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की है, बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होगी। तो ये मिला लें, और अगर और प्रैक्टिस की जरूरत है तो ये मिला लें। हम आपको गारंटी देते हैं कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बचेगा और जनवरी अटेम्प्ट में आएगा। ये मैं अपने 30 साल के ठीक ठाक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूं। बस पढ़ने का जज्बा रखिए और बेटा पढ़ते रहिए। चलिए, तो ये तो हुआ कि क्या पढ़ाई होगी, क्या बैच है, बैच का टारगेट क्या है। टारगेट है जनवरी 2021। इसके अलावा 3 टेस्ट होगा, अक्टूबर आधा, नवंबर आधा सिलेबस, दिसंबर फुल सिलेबस। 3 टेस्ट होगा, इसका इवैल्यूएशन होगा, और इसके अंदर कोई भी आपको सलाह की जरूरत हो तो हम हैं ना आपके मेंटर। ये सब कुछ अवेलेबल है इस ऐप के थ्रू, जो पर पेपर सिर्फ 1100 है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 6 में से 3 पेपर आपका है तो सिर्फ 3 पेपर ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं भगवान लाल बाय एजुकेशन सीए, सीएस और सीएम में हूं, आपको पढ़ाऊंगा।
सीए हूं इसलिए अकाउंट पढ़ाऊंगा, कॉस्ट अकाउंटेंट हूं इसलिए कॉस्ट एंड एफएम पढ़ाऊंगा। अच्छा है लॉ नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। और 3 बजे से 4 बजे अकाउंट है डेली बेसिस पे, और 4:30 से 6 बजे, बीच में थोड़ा चाय चुई का ब्रेक होना चाहिए ना, 6:30 से 6 बजे क्या है बेटा, आपकी कॉस्टिंग एंड एफएम। अब चलिए और बातें ना करते हुए सीधे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट के सिलेबस पे आते हैं। और मैं बता दूं ये स्पेशली मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीए इंटर के लिए। हालांकि सीएमए इंटर में अलग नहीं है, लेकिन मैं उसका दावा नहीं करता, मैं सीए इंटर के बच्चों के सिलेबस की बात कर रहा हूं। और नाम जो मैंने लिखा उसको सीएमए मत समझिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट है, जिसको हम लोग प्यार से कॉस्टिंग भी बोलते हैं। देखो बच्चों, एग्जामिनेशन पैटर्न आपका होता है 100 मार्क्स का, बिल्कुल अकाउंट में जैसा मैंने बताया था 3 बजे, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। इस एग्जाम पैटर्न के अंदर 30 मार्क्स होता है ऑब्जेक्टिव और 70 मार्क्स होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर बेसिकली 15 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के। अगर अब की बार की हम बात करें तो 2 आया था, एक मार्जिनल कॉस्टिंग का और एक कॉस्ट शीट का सिनारियो, जिसमें था 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन अलग अलग थे। ऐसे ही हर बार होता है, कोई एक बार की बात नहीं, हर बार होता है। और जहां तक सवाल है 70% का, ये होता है बेटा सब्जेक्टिव। इसके अंदर बेसिकली एक मतलब 6 क्वेश्चन होते हैं 14-14 नंबर के। एक ऑप्शन में आता है जिसको थ्योरी होता है, आप छोड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। और 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है, और ये भी 14 नंबर का नहीं होता, ए और बी करके होता है, 7 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 6 नंबर 10 नंबर 4 नंबर, इस तरह से करके होता है बेटा। तो वो आप देख लीजिएगा, जैसा भी होगा आपको करना है। जनवरी हमारा टारगेट है, महीने 3.5 है, ना हम गायब होंगे ना आपको गायब होने का हक है। कैसे नहीं बनेगी बात, पिछले 30 सालों में कम से कम 30,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट तो टॉपर क्लासेस से बने ही होंगे। जब वो 30,000 बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बच्चे। चलिए इसी विश्वास के साथ हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। सिलेबस बड़ा ही वेल डिफाइंड सिलेबस है बेटा। 3 भागों में सिलेबस बटा हुआ है। एक को बोलते हैं कॉस्ट एलिमेंट्स, एक को बोलते हैं कॉस्ट मेथड्स, और एक को बोलते हैं कॉस्ट टेक्निक्स। ठीक है बेटा। कॉस्ट एलिमेंट्स में क्या होता है, तो प्यारे बच्चों कॉस्ट एलिमेंट के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और ABC, ये भी ओवरहेड का पार्ट ही है, इसकी पढ़ाई की जाती है। जैसे अकाउंट में होता है नॉमिनल, रियल, पर्सनल, उसी तरह से कॉस्ट एलिमेंट के अंदर ये बातें होती हैं। ठीक है। और कॉस्ट मेथड्स के अंदर कॉस्टिंग कैसे करते हैं, तो इसके लिए कॉस्ट शीट, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, सर्विस या कई बार ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट रिकॉर्ड्स यानी कि कॉस्ट की अकाउंटिंग भी आपको सिखाई जाती है, ताकि डाटा आप मुहैया कर सकें। 1 2 3 4 5 6, हालांकि ये अलग अलग चैप्टर के रूप में भी दिया हुआ है, मैं एक ही मानता हूं। और लास्ट में कॉस्टिंग कैसे यूज करके हम ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, इसके लिए बेटा जी कॉस्ट टेक्निक्स की बात की गई है। और कॉस्ट टेक्निक्स के अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट। ठीक है ना बेटा जी। तो मैं
सबसे पहले आपको यहां से कहानी की शुरुआत करूंगा कॉस्ट शीट से। ये पढ़ने से क्या होता है, कॉस्टिंग का एक बेसिक ब्रॉड आपको आइडिया लग जाता है। फिर उसके बाद जॉब एंड बैच की बात करूंगा, ठीक बात है कि नहीं। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए टारगेट है कि 3-3.5 महीने के अंदर अंदाज है कि 75 क्लासेज के आसपास हो पाएगा। संडे वनडे भी होता है ना, तो 75 क्लासेज में 20 से 25 क्लासेज, हाँ बेटा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है बेटा, सबके लिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐप में जाएंगे फिर 1100 रुपए पर, यहां मैंने लिखा है ना, ऐप में जाएंगे तो आपको करना है। रिकॉर्डेड क्लासेज प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो फीस है, नहीं तो ये तो पूरी तरह से बेटा यूट्यूब पे है। बस आप पढ़ते रहिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। बस बीच में गायब नहीं होइएगा, नियम से बेटा पढ़ते रहिए, ठीक है ना। यूट्यूब पे तो जाहिर है सबके लिए फ्री होगा। हाँ क्लासेज पूरी 75 चलेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, बीच में गड़बड़ सड़बड़ नहीं होगा। तो 75 क्लासेज में हमने ये माना है कि एफएम 50 नंबर का है तो उसे 25 दिया जाएगा और इसे 50 क्लास दिया जाएगा, ऐसा हमने माना है। 50 क्लास में हम थोड़ा थोड़ा इधर तोड़ लेते हैं, ठीक ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे 15 क्लास रखिएगा। वैसे है तो ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसे भी 15 क्लास रखिएगा और इसे बेटा 20 क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे। मतलब हर चैप्टर 4 से 5 क्लास होगी, इससे कम नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी, ठीक है ना। 1.5 घंटे की क्लास होगी और जब कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा तो प्यारे बच्चों एफएम होगा। तब तक कोई अगर एफएम करना चाहे तो ऐप में सब्सक्राइब करके रेगुलर क्लासेज वो कर सकते हैं। हम बाद में आपको एफएम यहां भी बताएंगे। 50 क्लास खत्म होने में कितना 2 महीने टाइम लगेगा, तो 15 नवंबर के बाद एफएम हम लोग चालू कर लेंगे, ठीक रहेगा ना। आ जाओ, लेट स्टार्ट, शुरू करो बेटा। अब कहानी शुरू करनी है और करनी है कॉस्ट शीट से, ठीक है। देखिए क्लास में जितने भी नोट्स हैं सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे पहले से। अब पूछिए कैसे, क्योंकि मैंने बना रखा है। रेगुलर क्लास के अंदर जो मैं बच्चों को नोट्स लिखवाता हूं वो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पे दे रखा है। टेलीग्राम है, आप अभी चेक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। स्पेलिंग ठीक से टाइप कीजिएगा। टॉपर्स मिला बच्चों को कॉस्ट नोट्स, इसमें हैंड रिटेन आपको मिल जाएगा, जगह मत छोड़िएगा, हैंड रिटेन मिल जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट की सारी चीजें मिल जाएंगी। और उसके बाद टॉपर्स कॉस्टिंग क्लास नोट्स, इसके अंदर प्रैक्टिस की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और ये फ्री फॉर ऑल है, आराम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए स्क्रीन को ऐसे डिवाइड करके, ठीक है ना। तो बेटा मैं यहीं से करता हूं, लिखना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड होगा। रेगुलर बैच नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो इसमें लिखने में समय नहीं लगाऊंगा मैं भी, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप भी नहीं लगाएंगे। देखिए ये रहा पहले चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट के लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल केबीसी की तरह, नाम है कॉस्ट शीट। हैं कॉस्ट शीट के चैप्टर कहां गया, अभी देखता हूं बेटा मैं, कहां गायब हो गया। 1 मिनट मौका दीजिए बेटा, मैं देखता हूं, होगा तो जरूर। स्टैंडर्ड मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एबीसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग मेथड्स में तो कहीं नहीं छुपा हुआ है। हाँ यही छुपा हुआ है, देखिए बेटा।
दूसरे का भी आ रहा है तो मैं आपको भेज देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए देखिए जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट शीट की, तो बेसिकली क्या है कॉस्ट शीट, पहले इसको समझ लीजिए। कॉस्ट शीट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जैसे कि हम ये चश्मा बना रहे हैं, ठीक है, तो चश्मा बनाने की कोई ना कोई कॉस्ट आएगी, कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होगा तभी चश्मा बनेगा। ये स्प्रिंग टाइप का चाहिए, लोहा चाहिए, ये फाइबर चाहिए, ये कुछ छोटी मोटी चीजें और लगी हुई हैं। मटेरियल बनाने वाला कोई ना कोई आदमी चाहिए जिसको हम बोलते हैं लेबर, ठीक बात है। और मशीनों वगैरह पे बनेगा तो मशीनों के लिए भी काफी सारी चीजें चाहिए, ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तो ये बात आपको यहां पे देखनी है, इन्हीं सब चीजों का संकलन कीजिए। चलिए मुझे खिचड़ी बनाना है बेटा, क्या करेंगे, कुकर लेंगे, लेकिन उसके बाद और कुछ करेंगे, कुकर तो मशीन हो गया। चावल डालेंगे, दाल डालेंगे, और कुछ अगर हल्दी नमक डालना हो, सब्जी डालना हो, तभी तो बात बनेगी। चावल मतलब मटेरियल, दाल मतलब मटेरियल, हल्दी नमक मतलब ओवरहेड, छोटी छोटी चीजें, और डालने वाली आपकी मम्मी मतलब लेबर। बोलना मत, मम्मी को नाराज हो जाएंगी, ठीक है, लेबर। ये सब मिलेगा तभी ना। उसी तरीके से अगर मुझे कुछ भी बेटा बनाना हो, जैसे ये ग्लास है जिसमें मैं अभी पानी पीऊंगा, तो ये ग्लास ऐसे कहाँ बनता है बेटा, इसके लिए शीशा चाहिए, शीशे को पिघलाएंगे, खांचा चाहिए, लेबर चाहिए, तब ना बेटा ये ग्लास बनेगा। तो आपका किचन हो या घर के आसपास कोई भी फैक्ट्री हो, चाहे वो फर्नीचर की हो या गारमेंट्स की हो या किसी भी चीज की हो, वहां जाइए और देखिए किसी भी चीज को बनाने में रिसोर्सेज क्या लगते हैं, और उन्हीं रिसोर्सेज को तरीके से हम टेबुलेट कर दें। जैसे अकाउंट में आप अकाउंट बना देते हैं ना, कैश बैंक, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट। मैं फिर बोलता हूं बेटा ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो इसमें रेगुलर बैच की तरह बहुत सारी बेकार की डिटेल बातें नहीं बताई जाएंगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। लेकिन जहां भी दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा, मैं रुकूंगा और आपसे बात करूंगा। तो देखिए कॉस्ट शीट ऑफ ए पीरियड कैसे बनेगा, जैसे अकाउंट बनता है ना, ऐसे ही यहां बनता है, बट यहाँ डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं लगता, यहाँ सिंपल सीट बनता है, इसीलिए इसको कॉस्ट शीट बोलते हैं। जैसे ये सीट है ना, सीट ऑफ पेपर है, उसी तरह से यहाँ पे कॉस्ट शीट बनता है। और हम लोग प्यारे बच्चों इसको कॉस्ट स्टेटमेंट के नाम से भी बुलाते हैं, दोनों एक ही बात है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ऑफ ए पीरियड। अब ये पीरियड अकाउंट की तरह 12 महीने का हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब 12 महीने का ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, जितने दिन का भी हो सकता है। मान लीजिए कि 1 महीने की बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं 1 दिन की बात कर रहे हैं, तो भी हो सकता है। तो ऑफ ए पीरियड वो आप देख लीजिएगा कि आपका पीरियड क्या है, ठीक है ना बेटा जी। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स और रुपी जैसा लिखते हैं लिखेंगे। हम सबसे पहली बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसको लाने में कैरेज लगा होगा, सब जोड़िए, उसमें से घटाइए क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्योंकि क्लोजिंग आप तो अकाउंट पढ़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़े हैं। ये जो रॉ मटेरियल बच गया वो खर्च थोड़े ना है, तो परचेज ऑफ रिसोर्स का भी कॉस्ट नहीं होती, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स कॉस्ट होती है। हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो कहाँ कॉस्ट मानते हैं, उसको तो एक्सपेंडिचर मानते हैं, लेकिन जब उसे कंज्यूम करते हैं तो डिप्रिसिएशन मानते हैं। उसी तरह से मटेरियल खरीदने से खर्चा नहीं होता, अगर बच गया तो घटा दीजिए, और रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल बेटा जी जो है वो कर दीजिए, और जब जो बचेगा, अगर कोई है नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी को बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो इस चश्मे को बनाने में जितना शीशा लोहा वगैरह लगा है, इसको बनाने में जितना शीशा लगा है, इस पेन को बनाने में जितना भी मटेरियल लगा है, इस टॉपर क्लासेस की टी शर्ट को बनाने में जितना भी मटेरियल लगा है, आप बेटा जी वो सब देख लीजिए और तब हमसे बात कीजिए, ठीक है ना। पहले तो ये सब आप देख लीजिए, हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए, फिर बात करेंगे डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर का मतलब वो वर्कर जो मशीनों पे लगा है, जो प्रोडक्शन पे लगा है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कीजिए, और इन तीनों को जोड़ के जो आएगा, इसका एक नामकरण है बेटा। नामकरण समझते हैं ना, कि हम चीजों का नाम लेते हैं, नामकरण है
प्राइम कॉस्ट। टर्म पकड़ते जाइए। अकाउंट भी जब पढ़ाई होती है 11th क्लास में तो सबसे पहली क्लास में टर्म्स की बात होती है। तो आज बेटा कॉस्टिंग के टर्म्स की बात होगी। मटेरियल का मतलब टेंजिबल पर्टिकुलर, लेबर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स। देखो ना बताता हूं मैं, जैसे मैं आपका क्या हूं, मैं आपका लेबर हूं, और ये क्या है बेटा मेरे बगल में, व्हाट इज दिस, दिख रहा है, ये मटेरियल है। और मेरे सामने एक कैमरा है, लाइट है, एसी है, पंखा है, ये सब स्क्रीन वगैरह लगा हुआ है, तामझाम है, ये सब क्या है, इसका भी तो खर्चा है, ये ओवरहेड है। बस इसी को चिपकाना जोड़ना सीख लीजिए, कॉस्टिंग खत्म। कॉस्टिंग कॉमन सेंस से हो जाएगा। कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कई लोगों से सुनता हूं कॉस्टिंग टेक्निकल है, टेक्निकल है। अरे मैथमेटिक्स थोड़े ना है। तो घर के आसपास किचन में जो चीजें बन रही है, अगर आप अवेयर रहें तो काम बेटा वहीं से हो जाएगा, और कुछ करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, तो मटेरियल लेना है बेटा जी, लेबर लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है, जोड़ देंगे तो सबसे पहला स्टेशन आ गया जिसका नाम क्या है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बेटा फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री में मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के लगने वाले और खर्चे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, छोटे मोटे खर्चे नहीं होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम, बताइए क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। तो उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। आप उसे आप देख लीजिए, ठीक है बेटा जी। तो वो सारी चीजें दी होंगी, रख लीजिए। इससे जो बनेगा उसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कई लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, टर्म पकड़ते जाइए, वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री। अब इसमें अगर हम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी का मतलब आधी अधूरी चीजों को बोलते हैं, ठीक है ना। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी साल के शुरू में या महीने के शुरू में या पीरियड के शुरू में जो डब्ल्यूआईपी आधा अधूरा था उसकी कॉस्ट को जोड़ दें, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कॉस्ट को हम घटा दें, तो जो आएगा उस स्टेशन का नाम है, बताइए क्या, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसको क्या बोलेंगे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे। ठीक बात है कि अब हमने माल फैक्ट्री के अंदर बनाने में इतना खर्चा लगा, लेकिन क्या है ना कि कुछ और भी खर्चे हो ही जाते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल। अब किताब ठीक बनी है कि नहीं बनी है, कोई तो चेक करने वाला होना चाहिए, क्यूसी बोलते हैं जिसको। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या है बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम किताब और नए तरीके से बनाएं और बढ़िया तरीके से हम इसको करें, ये चश्मा और मजबूत हो और साफ हो ताकि लोगों को आसानी हो पढ़ने में कोई भी चीज, तो उसे देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो प्रोडक्शन से संबंधित है, जैसे फैक्ट्री का सुपरवाइजर, फैक्ट्री में वर्कर की मजदूरी निकालने वाला अकाउंटेंट, फैक्ट्री गेट के ऊपर अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो उस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो भी ले लीजिए। प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग समझते हैं, चॉकलेट देखा आपने, चॉकलेट के ऊपर एक ऑरेंज कलर का, क्या बोलते हैं, जामुनी कलर का रैपर होता है, रैपर होता है ना, वो क्या है, वो प्राइमरी पैकिंग है। नहीं रखेंगे सामान खराब हो जाएगा। बिस्किट का पैकेट होता है आटे की बोरी एक छोटी सी होती है, उसी में तो भरा होता है ताकि आटा बिखर न जाए, गंदगी नहीं हो, तो वो क्या है, प्राइमरी पैकिंग है, याद रहेगा। सेकेंडरी नहीं, फिर उसको डब्बे में भरते हैं, वो सेकेंडरी पैकिंग नहीं, सिर्फ प्राइमरी पैकिंग। और अगर माल बनाते समय कुछ स्क्रैप निकला, जैसे आपने देखा होगा कुछ टूट फूट के नहीं निकल जाता है स्क्रैप, तो उस स्क्रैप को आप बेटा देख लीजिए, वो सब यहां पे आप कर दीजिए, ठीक ना। और इससे बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, याद रखेंगे। कई लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा नाम दे दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोले तो भी हो जाएगा। अब इसमें ओपनिंग फिनिश स्टॉक, क्योंकि जो माल बनता है मेरे प्यारे बच्चों, बिक जाए ऐसे जरूरी तो नहीं है, उसमें से कुछ माल बच भी जाता है। 10,000 पीस हमने बल्ब बनाया, 7,000 पीस बिका, तो क्लोजिंग हो जाएगा। और क्लोजिंग है तो फिर ओपनिंग भी होगा, मतलब क्लोजिंग अगर लास्ट में है तो ऐसा ओपनिंग भी तो हो सकता है। तो जैसे हम ट्रेडिंग में एडजस्ट करते हैं, उसी तरह से ओपनिंग फिनिश स्टॉक की कॉस्ट जोड़ दीजिए, क्लोजिंग की कॉस्ट घटा दीजिए, तो जो बचेगा उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट सोल्ड। लेकिन लोग इसको प्यार से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं, सीओजीएस भी बोलते हैं। तो और केवल आप सीओजीएस बोल दें और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दें,
तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। अच्छा, मैं फिर कहूंगा लिखने की प्लीज कोशिश ना करें, समय आपका ज्यादा लगेगा, समझ नहीं पाएंगे, मेरी आवाज सुनना जरूरी है। तो लिखने की बजाय मैंने आपको टेलीग्राम का चैनल बताया है, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, चैनल में लिंक शेयर किया होगा, नहीं तो मैं अभी करवा दूंगा 6 बजे क्लास खत्म होने के बाद। आप जाइए और टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, या तो स्क्रीन पे देख लीजिए, नहीं तो कहीं से फोटोकॉपी करा लीजिए। ठीक बात है ना, सब कुछ एज इट इज आपको मिल जाएगा बेटा। किताबों में तो बहुत कुछ है, मेन तो समझना है ना। तो हमारे आपके बीच का जो रिलेशनशिप बन रहा है, ये चीजों को समझने के लिए बन रहा है, छापने के लिए नहीं। जो चीज छप सकती है वो हम ऑलरेडी छाप कर रखे हुए आपके लिए, ठीक है ना। आइए, हमने एक बार मेहनत की, आप आराम से करते रहिए। इधर आइए, सेलिंग ओवरहेड जोड़ दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर कोई है तो उसे जोड़ दीजिए। और सेलिंग समझते हैं ना, एडवर्टीजमेंट, इंड्यूस करना, मार्केटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बिहार भेजना है, यूपी भेजना है, बांग्लादेश भेजना है, रसिया भेजना है, अपना गेहूं, अपना आटा, अपना चावल, तो वो सब चीज। ठीक। अब कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जो प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, जैसे कि इंटरनल ऑडिट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो वो सब चीजें थोड़े ना होंगी, तो वो सब चीजें यहाँ पे मत रखिएगा, वो सब अलग से रखिएगा। अब क्वेश्चन में बता देगा रिलेटेड विथ प्रोडक्शन है कि नहीं है। नहीं है तो अपनी एजम्पशन लिख के कई लोग ऊपर भी दिखा देते हैं, कई लोग यहाँ भी दिखा देते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा बताऊंगा। इसके जो आता है ना बेटा, जरा एक मिनट रुक जाइए, मैं भूल गया कि मुझे स्टेशन का नंबर भी देना है। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, प्राइम कॉस्ट, फिर क्या आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, फिर क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर क्या आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर क्या आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, और सबसे लास्ट में सेल तो आप जानते ही हैं। अगर प्रॉफिट है तो सेल, भाई किसी कारण से लॉस हो गया तो भी, तो कॉस्ट ऑफ सेल में आप एडलेस करेंगे तो बात सेल्स बन जाएगी। अब चलिए, अभी एक बार मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले शुरू करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, उसमें प्लस माइनस ओपनिंग क्लोजिंग सब करके। डायरेक्ट वेजेज एक्रूअल बेसिस पे लेना, अगर कोई एक्रूड हो तो भैया जोड़ देना है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन सब करेंगे, प्राइमरी पैकिंग सब करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश स्टॉक की बात कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरल, इसको बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर प्रॉफिट लॉस कर लेंगे तो हो जाएगा सेल। तो ये सबसे मेन अहम मुद्दा है, ये आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टोटल कॉस्ट ऑफ ए पीरियड बताना और टोटल कॉस्ट ऑफ ए यूनिट। अब पीरियड का पता चल गया, अगर हम यहां बेटा नंबर ऑफ यूनिट से भाग दे दें तो बताइए क्या निकल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। यहां जो बात बनेगी उसको हम बोलेंगे कॉस्ट पर यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए कि 1 लाख है और हमने बनाया 1000, तो हम बोलेंगे 100 रुपए हमारा पर यूनिट है। कम बनाया तो कम, तो कॉस्ट और ज्यादा आएगी, ज्यादा बनाया तो कॉस्ट और ज्यादा आएगी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, आखिर कॉस्ट शीट हम बनाते क्यों है। एक पीरियड की कॉस्ट, जैसे जनवरी महीने या एक क्वार्टर की कॉस्ट, या एक यूनिट, एक कार, एक पेन, एक जूता, एक चप्पल, इस तरह की कोई चीज है तो उसकी कॉस्टिंग हम पता करते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा बेसिक थ्योरी। अब ये एग्जाम में नहीं आता, ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ भाई, एक कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनता है जिसमें बहुत सारी चीजें हम डालते हैं और उन चीजों का सर ने हमें एक सीक्वेंस बताया। ठीक है, अब स्क्रीन कट करके साइड में लगा लीजिएगा ये, और तब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर देखिए कैसे बनेगा। आता है स्क्रीन आधा करने बच्चों को? आता है किसी को? बता दीजिएगा कि हाँ सर ऐसे होता है, बाकी दोस्तों को ही बता दीजिएगा। आइए, तो अब मैं आपके साथ बेटा ओपन करता हूं एक क्वेश्चन, एकदम सारे कॉन्सेप्ट A to Z कॉन्सेप्ट कराएंगे और सभी कॉन्सेप्ट का जहां तक जरूरत होगा इसी बैच में आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, और फिर उसके बाद रेगुलर बैच में तो पूरा लिख के भी हम सब दिखाते हैं, आप वहां पे अपनी प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं। खुल जा सिम सिम।
देखो बेटा जी, ये क्वेश्चन है आपका सबसे पहला। ठीक है, आप कहेंगे सर हमें कहां से मिलेगा, तो भाई हम तो खुद ही आपको नोट्स दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको नाराजगी है कि नहीं नहीं हम तो अपने नोट्स से पढ़ेंगे, तो निकालिए सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर 2। सीए इंस्टीट्यूट है ना, सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए और आप वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए, कहता है कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी कॉरपोरेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी 1 टू जून 30। ठीक ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ WIP, ओपनिंग है क्लोजिंग, इसको ओपनिंग कर सकते हैं और इसको क्लोजिंग कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग जून 2000, मतलब एक महीने की बात हो रही है। वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और सेल्स। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: रॉ मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नेट प्रॉफिट। ठीक है, और नेट प्रॉफिट। इतनी सारी बातें हैं बेटा। हेलो, ये जरा कॉस्टिंग का वॉल्यूम 2 मुझे दे दीजिए, सामने रखा हुआ है उधर। तो देखिए, हम एक कॉस्ट शीट बनाएंगे बेटा इस तरीके से, और जो फॉर्मेट मैंने दिया है उस फॉर्मेट को आप सामने रखिए। आप चाहें तो स्क्रीन को आधा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लेना है बेटा, इन्हें कॉन्सेप्ट की कॉपी दे दीजिए और कॉस्टिंग और ये वाली किताब दे दीजिए। हाँ, कॉन्सेप्ट की कॉपी होगी बेटा। कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, कॉस्टिंग का हैंड रिटन कॉन्सेप्ट, कॉस्टिंग का अकाउंट का है, यहां होगा मेरे ख्याल से। देखिए नहीं, अच्छा लाई। तो देखिए, हम ऊपर से लेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल और परचेज। आप चाहे तो अपनी कॉपी निकाल सकते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। हमारे साथ बनाइए, लिखिए ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इस तरीके से आप चाहें तो फोटोकॉपी करा सकते हैं। टॉपर से भी हार्ड कॉपी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा चार्जेबल है बेटा, ज्यादा नहीं। 1000 में तीनों यूनिट ऑफ कॉस्टिंग और ये हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन तब तक आप ये इससे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आजकल बहुत सारे बच्चे PDF से भी पढ़ लेते हैं। लिखा, थोड़ा ये होता है कि ऊपर नीचे इसमें देखना पड़ता है, और क्वेश्चन अगर हो तो ऊपर नीचे आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप साथ के साथ आप इसको देख सकते हैं। तो देखें, ये रहा हमारा कॉस्ट शीट। ठीक ना बेटा, ये रहा हमारा कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट के बाद ये रहा कॉस्ट शीट। ठीक है ना, ये कॉस्ट शीट रहा, मैंने सामने दिखाया है। और कॉस्ट शीट के बाद ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन हम सामने निकालेंगे। स्टडी में तो ज्यादा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन ही कराता हूं, थोड़े पास्ट ईयर भी करवा देता हूं। और उसमें मैं देख रहा हूं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग दे रखा है, परचेज दे रखा है, क्लोजिंग घटा दिया तो क्या निकल गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है ना। अब हमने फिंगर पावर देखा कि वेजेज पेड है, वेजेज पे जोड़ दें बेटा तो क्या निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दें तो जो निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। याद रहेगा, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। और ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP हम एडजस्ट कर दें तो जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, नेट वर्क कॉस्ट, या कई लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक बात है बेटा जी। और अब हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात कर लेंगे। सुना आपने ठीक से।
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। और ऊपर दिया है ना ओपनिंग और क्लोजिंग, देखो ना ये सब दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर लेंगे फिनिश स्टॉक की, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। खूब बढ़िया ऑब्जॉर्व कीजिए, एकदम कंसंट्रेट अपने दिमाग को। पढ़ाई बेटा एक योगा है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे दिमाग में भी फेस टू फेस क्लास की टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ये क्लास फेस टू फेस क्लास खत्म करके करता हूँ। आज सुबह मैंने पढ़ाया था फेस टू फेस क्लास में बच्चों को ज्वाइंट प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग, हो सकता है वो बच्चे भी देख रहे हो, प्रोसेस कॉस्टिंग है ना। तो वो मेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए, मेरे दिमाग में होना चाहिए जनवरी अटैम्प्ट, प्यारे बच्चे और कॉस्ट शीट। ठीक, आगे आइए। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लिया, क्योंकि लिखा था रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो तो यहीं लिया जाएगा ना बेटा जी। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, हम एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। हमें सेल्स दिया हुआ है बेटा, तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आ सकता है। तो ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन समझते हैं ना, चीजों को दिमाग में सजाने का, हाथ बिठाने का क्वेश्चन। अब हाथ नहीं तो कम से कम दिमाग बिठाइए, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं लिख के कराऊंगा, अगला क्वेश्चन मैं लिख के कराऊंगा। और ये एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका। और एक मजे की बात बताऊं, इस एग्जाम में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव अब की बार यही कॉस्ट शीट आया था। क्लास में कराऊंगा उसे, कुछ भी अलग नहीं था, यही कॉस्ट शीट आया था। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। हटा दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये पढ़िए, द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट, आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एकदम रिलैक्स होके बेटा, कोई भागा भागी नहीं, बस रेगुलरिटी सबसे अहम मुद्दा है। रेगुलर रहेंगे एकदम काम होगा। देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है इतना, जो 175% ऑफ वर्क कॉस्ट है। तो बेटा ये पता है तो वर्क कॉस्ट निकल जाएगा, कितना निकलेगा वर्क कॉस्ट। अगर किसी चीज का 175% पता हो तो क्या बेटा 100% निकल सकता है, 10,000। COGA जिसमें से एडमिनिस्ट्रेशन शामिल नहीं है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बाद में है, वो इतना है। रॉ मटेरियल वगैरह सब दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग सेलिंग वगैरह दे रखा है। आपको वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, हे भगवान सुपरस्टार ही गायब है। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज आपको निकालना है और एक कॉस्ट स्टेटमेंट बना के वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अर्न की बात करनी है। ठीक ना, तो आइए बेटा हम शुरू करते हैं आपके साथ, चालू किया जाए। देखिए अब सबसे ऊपर वाली बात तो दी नहीं गई है, फिर कैसे करें। आइए हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। फॉर द मंथ ऑफ जून, नहीं जून नहीं अप्रैल है, पिछला जून था, अप्रैल, साल कोई भी हो।
ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब प्रॉब्लम है कि ये तो मिसिंग है, ठीक है ना, तो ये तो निकल नहीं सकता। लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, कोई बात नहीं, जो पता है वो लिखते हैं, जितना पता हो बेटा वो पहले करें ना। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, आप चाहें तो आप भी अपनी पेन कॉपी निकाल के लिख सकते हैं, या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड। अब बेटा क्या जोड़ें इसमें? इसमें हम जोड़ेंगे डायरेक्ट लेबर, जो हमें दिया हुआ है 17,500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में तो नहीं बोला, तो इससे निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट, लेकिन अफसोस प्राइम कॉस्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि ऊपर की बातें नहीं दी हुई हैं। अब इसमें जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो पता है हमें 17,500 अगर इतना है तो 100% कितना होगा, एक्स का 175% अगर 17,500 है तो एक्स तो बेटा निकल ही सकता है ना। कितना निकलेगा बेटा एक्स? 10,000। अफसोस अभी भी बात नहीं बनी, इसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम जोड़ेंगे ओपनिंग WIP, ठीक है बेटा, ओपनिंग WIP। सुनते जाइए, एकदम अपने दिमाग में धारा प्रवाह की तरह चीजों को जाने दीजिए, समय दीजिए। बगैर समय के बेटा कुछ भी पॉसिबल नहीं। विश्वास कीजिए, आपका समय किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। सही जगह पे, प्रोडक्टिविटी पे अपना समय दीजिए। नेट फैक्ट्री कॉस्ट जज कीजिए कि कौन सी क्लास, कौन सी यूट्यूब आपके लिए फायदेमंद है, जो काम की बात बताता है, झूठ मूठ का शोर शराबा नहीं, क्योंकि उससे कुछ होना नहीं है। और जो ऐसा करता हो उसको अनब्लॉक, उसको ब्लॉक कर दीजिए, ताकि वो आपको दिमाग में आए ही नहीं। एग्जाम के समय सही चीजें सिलेक्शन करना, एक किताब बेस्ट वाली, एक क्लास बेस्ट वाली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे बार बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये भी नहीं निकल सकता। अब मैं देख रहा हूं बेटा जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है नहीं कुछ, ठीक है, तो यही हमारा हो गया। मतलब कुछ एडमिन वगैरह तो है नहीं, एडमिन रिलेटेड विद प्रोडक्शन। तो एक काम करें, इसी को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दें, बिकॉज इसके बीच में जो चीजें आती हैं वो तो है नहीं। अब हम जोड़ते हैं ओपनिंग फिनिश स्टॉक, जो दे रखा है 17,600। बेटा ये क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का T1, और बाकी मैंने आपको बोल रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। क्लोजिंग फिनिश स्टॉक कितना आ गया बेटा? 19,000। अब ये आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये बेटा दिया हुआ है, इट इज गिवन। अब हम इसमें जोड़ेंगे एडमिन, नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से संबंधित ना हो, दे रखा है। जनरल ओवरहेड का लीजिए 2,500, और अब हम जोड़ेंगे सेलिंग एक्सपेंस 3,500। तो इसको तो हम बेटा निकाल सकते हैं ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह सकते हैं। और कितना है बेटा कॉस्ट ऑफ सेल? हमारा कॉस्ट ऑफ सेल है, अब निकाल के तो कर ही देंगे ना, 56 प्लस 6 बराबर 62,
और बेटा हमें सेल्स दिया हुआ है 75, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. कैन वी फाइंड आउट माय डियर फ्रेंड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर? कितना? 13,000. ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम अपनी नीचे वाले पोर्शन को तो बिल्कुल अच्छी तरह से करके बैठ गए. अब क्या करना है? अब हमें ऊपर वाले पोर्शन की बात करनी है. ठीक है ना? अब ऊपर वाले पोर्शन की कैसे बात करें भाई? आइए देखते हैं कि इस ऊपर वाले पोर्शन की बात कैसे कर सकते हैं. ऐड बैक मेथड करना पड़ेगा. एक बात बताइए, अगर x में ये जोड़ के और ये घटा के इतना पहुंचा है तो इसको हम वापस जोड़ के इसको घटा दें तो क्या x निकल सकता है ना? पॉसिबल है भाई. हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं तो नीचे से ऊपर भी तो उसी सीढ़ी से जा सकते हैं, बस उल्टा करना पड़ेगा. इसको जोड़ना और इसको घटाना पड़ेगा. अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट बेटा आ जाएगा जो है 57,400. अच्छा, ये x है या y है, इसमें ये जोड़ के ये घटा के इतना आया है तो उल्टा जा सकते हैं क्या? पॉसिबल है? कितना है? 61,400. पॉसिबल है बेटा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. अब इसमें से 10,000 घटा दें तो क्या प्राइम कॉस्ट निकल सकता है? 51,400. और इसमें से अगर ये 17,500 हम और घटा दें तो क्या रॉ मटेरियल कंजम्पशन बेटा आ सकता है? और फिर उसमें से हम ये 10,600 बेटा और जोड़ दें. ठीक है ना? और अगर हम जोड़ दें, मैं जोड़ के देखता हूं मेरे प्यारे बच्चों. 33,900 प्लस 10,600 तो क्या ये 44,500 आ सकता है? और अगर इसमें ओपनिंग स्टॉक 8,000 है तो क्या हम परचेज की गणना कर सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट द परचेज? माइनस 8,000. 36,500. तो ये शुरू में पता हो जाता तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन भाई मर्जी है एग्जामिनर की, वो तो टेस्ट करना चाहता है ना. तो दो तरह के क्वेश्चन हमने आपको कराए. पहले क्वेश्चन में क्या था बेटा? सीधा सीधा डाटा ऊपर से फ्लो हो रहा था, मतलब ऊपर से नीचे आना था, और इसमें नीचे से ऐड बैक करते हुए ऊपर. इन दो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान में ला लें तो कॉस्ट शीट में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं मेरी बुक में, पास्ट ईयर में, आप बड़े आराम से वो सारे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं. कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी. चलें अब आगे जरा बढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ. कई बार एग्जाम में ना बेटा ये फिनिश स्टॉक की वैल्यू नहीं दी होती, यूनिट दी होती है, और क्वेश्चन कहता है कि भाई वैल्यूएशन करो. जैसे यहां दिया होगा कि 2000 यूनिट. अब इसकी वैल्यूएशन करने के बारे में बोलेगा, कर लेंगे. अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है कि इतने यूनिट को बनाने में इतना लगा है तो ये भी हो ही जाएगा. इसमें ऐसी क्या बात है? ठीक है, कैसे होगा आइए मैं आपको दिखाता हूं. आर यू रेडी? ध्यान दीजिए. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. देखिए ओपनिंग
स्टॉक होना, फिनिश स्टॉक होना और क्लोजिंग होना सब अलग अलग बातें। ओपनिंग हो सकता है 10,000 हो, माल आपने बनाया लेकिन हो सकता है पूरा सेल ना हुआ हो, तो जो बच गया उस क्लोजिंग की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसके 3 मेथड चलते हैं, फीफो, लीफो और वेटेड। लेकिन लीफो AS2 में आजकल अलाउ नहीं है, इसलिए लीफो मैं देखता हूं आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 चीजें हैं, सॉरी 2, फीफो और वेटेड एवरेज। ठीक, आइए फीफो बेसिस, पर्टिकुलर्स, ठीक है ना। ओपनिंग फिनिश स्टॉक मान लीजिए कि इतना है, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, और उसका दाम है 1,00,000, यानी कि 10 रुपए हमने मान लीजिए पिछले साल बनाया था। करंट ईयर का 11 है, मान लीजिए 2,00,000 है तो 22,00,000, तो टोटल कितना हो गया, 2,10,000 का 23,000। ठीक है, अब सपोज करो मित्रों, सपोज करो कि क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है और क्वेश्चन हमसे कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करो, ये करके दिया नहीं है, यू हैव टू डू द वैल्यूएशन। कैसे करें वैल्यूएशन भाई, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो हमें दिया नहीं है, ये नहीं दिया हुआ है, तो हो जाएगा ना। कैसे होगा, देखो फीफो लेना है, फीफो में क्या मानते हैं कि देखो ये है डब्बा, फीफो में मतलब इधर से आएगा और इधर से जाएगा, इसका मतलब जो पहले आया वो पहले चला जाएगा। ओपनिंग पूरी तरह से बिक गया होगा, क्योंकि ओपनिंग तो 10,000 था और हमने बेचा बहुत है, 1,95 बेचा है, तो वो तो बिके गया होगा। तो बताइए कौन सा बचा होगा, जो बाद में इधर आया होगा बेटा, वही तो बचा हुआ वो क्लोजिंग स्टॉक में, जो लास्ट में आया होगा। तो लास्ट में जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2,00,000 है, सॉरी 22,00,000 है, कॉस्ट कितने में, 2,00,000 में। अगर 2,00,000 यूनिट की कॉस्ट 22 है इस वाले की, क्योंकि ओपनिंग तो सेल हो चुका है, समझ रहे हैं, फीफो में ओपनिंग सेल हो चुका है, ये वाला बचा हुआ है, तो फिर ऐसे सरकमस्टांसेज में मित्रों कितना हम चार्ज करेंगे। ठीक है, हमारा ये चार्ज होगा, बड़े आराम से आप कैलकुलेशन पे कीजिए, 22,00,000 डिवाइडेड बाई 2,00,000 गुने 15,000 यारा 1,65,000 आ रहा है बेटा। और अगर आपका क्लोजिंग 1,65 है तो बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं COGS, मतलब ओपनिंग लेना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना है, क्लोजिंग घटाना है, क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे घटाना है अगर मेथड फीफो हो, और इस तरह से आपका कैलकुलेशंस हो गया। ठीक है ना, चलिए एक और देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये ओपनिंग है, ये करंट ईयर प्रोडक्शन है, तो देखो इसके बेसिस पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे, 13,00,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 गुने 7,000, तो ये वैल्यूएशन आ गई, चेक करके देखिए। और हमारा COGS कुछ भी कर सकते हैं, ओपनिंग मत लीजिएगा क्योंकि ओपनिंग तो ऑलरेडी सेल आउट हो चुका होगा। तो एक तो ये होता है जिसको बोलते हैं फीफो, एक होता है बेटा लीफो, कि यहीं पे डाला फिर इसी में से निकाला, इसका मतलब ओपनिंग वाला करंट ईयर प्रोडक्शन वाला तो निकल गया लेकिन ओपनिंग वाला बच गया, बट ये पढ़ना नहीं है, लीफो पे ध्यान मत दो, केवल फीफो पे ध्यान दो। और एक होता है एवरेज, एवरेज है कि ये डाला और पहले से भी पड़ा हुआ तो ओपनिंग स्टॉक, फिर और डाला और फिर इसको मिला दिया। जैसे आपने देखा होगा दही डालते हैं, फिर पानी डालते हैं और उसको चला देते हैं, तभी तो लस्सी बनता है। अब जब ग्लास से तुम निकालोगे तो पहले पानी निकलेगा, दही निकलेगा, मिक्स निकलेगा, तो ये सब मिला के निकलेगा। हम कह नहीं सकते इसमें ओपनिंग वाला निकला है कि करंट ईयर प्रोडक्शन वाला निकला है
कि ओपनिंग स्टॉक बचा है कि करंट ईयर प्रोडक्शन बचा है, तो इसमें ओपनिंग को ट्रैक नहीं कर पाते, इसीलिए सब मिक्स करके हम अपनी बातें करते हैं। याद रहेगा बच्चों को, मिक्स करके हम अपनी बातें करते हैं, तो हम भी मिक्स करके करेंगे ना, ठीक है ना। ठीक है बेटा जी। हो गया बेटा। तो ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक पहले से है और करंट ईयर प्रोडक्शन हमने ये लगाया, कॉस्ट और प्रोडक्शन लिया, टोटल आ गया। अब इसी के बेसिस पे हम अपनी बातें करेंगे। कैसे करेंगे कि भाई 1,25,000 कॉस्ट है 13,55, ना ये मानेंगे ना ये मानेंगे, हम दोनों को मर्ज कर देंगे और उसके बेसिस पे अगर 7,000 है तो 7,000 की वैल्यूएशन कितनी होगी, मतलब 13,55 अगर कॉस्ट है 6,25 की तो 7,000 की कितनी होगी। आगे बताइए, इसी को क्या नाम देते हैं हम, फीफो बेसिस। अब कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पर भी होगा, उसके पहले थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए। जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, वो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा, और जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं सीओजीए के बेसिस पे, वो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सोल्ड होगा। मतलब सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, सेलिंग या बाद वाले जो खर्चे होते हैं वो यूनिट सोल्ड, क्योंकि यूनिट सोल्ड और प्रोडक्शन तो अलग हो सकता है, लेकिन कॉस्ट और प्रोडक्शन से पहले वाले जितने होंगे वो यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे होगा, ठीक है ना। अब इसी के बेसिस पे हम आपके साथ एक क्वेश्चन करते हैं। स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन हमारी बुक में 12.1 है। ये देखिए, द डाटा रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मटेरियल, वेजेज, मशीन आवर, मशीन आवर मतलब मशीन कितने घंटे चला, और उसका कॉस्ट है इतना, तो बेटा इसे ओवरहेड निकल जाएगा क्योंकि फैक्ट्री में चलता है मशीन। अब मटेरियल पता है, लेबर पता है, फैक्ट्री बेड आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं कुछ बोला, तो इसके बारे में थोड़ा सा वैसा है, कई लोग नीचे भी ले लेते हैं, कई लोग ऊपर भी। वैसे एक रूल आप बना लीजिए कि नहीं कुछ बोले तो नीचे ही लेना है, जनरल मानना है, ठीक है। और सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट है तो यूनिट सोल्ड पे होगा। क्यों? क्योंकि अब की बार क्लोजिंग स्टॉक है ना, इतना बनाया, ओपनिंग तो है नहीं, इतना बेचा तो 4,000 क्या है, यूनिट सोल्ड, और ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट शीट बताना है, प्रॉफिट बताना, सिंपल, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में रखिए, बात खत्म। ये ना पर यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, वो बाद में भी कर देंगे तो भी हो जाएगा। मटेरियल लीजिए, लेबर लीजिए, प्राइम कॉस्ट हो गया,
यहां से देखिए, ये कर लेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। अब हम यहां पे 350 अगर हमारी कॉस्ट है, ध्यान से देखना, 4000 की, तो 400 की कॉस्ट कितनी होगी? 35,000 होगी। ठीक बात है ना? तो क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है और ये हम यूनिट सोल्ड पे लेंगे, प्रोड्यूस पे नहीं, क्योंकि कमीशन या पैकिंग तो इसी बात पे होगा ना। और ये रहा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल। इसी में सेल डाल दें तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है? चला जाए आगे। तो ये था हमारी तरफ से कॉस्ट शीट का बेसिक। आज थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ रहे हैं क्योंकि आज फाउंडेशन वालों का ना पेपर हुआ है अकाउंट का, तो जरा उसका रिव्यू देना है, तो आज यही छोड़ रहे हैं। वैसे बाकी दिन ये क्लास 6 बजे तक हुआ करेगी। तो कल अकाउंट की क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं कितने बजे? 3 बजे शाम को। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को गुड नाइट, गुड इवनिंग कह लीजिए, अभी गुड नाइट तो हुआ नहीं, बाय बाय कह लीजिए, सब्बा खैर कह लीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल 3 बजे अकाउंट, और फिर शाम को कॉस्टिंग 4:30 बजे।